हे गाइस, देखो ये कंपनी है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखने में बहुत मासूम है, इतनी छोटी सी चीज़ है। मतलब एक टाइम था, टाइम मतलब अभी मतलब कुछ महीने पहले ये स्टॉक चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। मतलब सब लोग मिल के भी अगर रोकने की कोशिश करते तो भी नहीं रुकता। इस स्पीड से ये दौड़ रहा था, इस स्पीड से ये दौड़ रहा था। अब ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो क्या हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? जब एक बार कंपनी के बारे में देखोगे तो आपको लगेगा कि एक बार देख लेते हैं, एक नज़र तो देख लेते हैं। देख लीजिए, 9 रुपये का स्टॉक है, आज 10%, सॉरी 9 रुपये का स्टॉक है, आज 20% भागता हुआ नजर आया। 20%, ऑलमोस्ट 20%। और मैं आपको बोलूँगा ये 20% भागा है, ये जरूरी नहीं है किस रीज़न के साथ भागा है। जब ये जानोगे ना तो वो ज़्यादा जरूरी है सर हमारे लाइफ में। मतलब जब आप रीज़न जान जाओगे कि भाई आखिर क्यों भागा है करके, तब आपको पता लगेगा कि वाह ऐसा हो गया कंपनी में। पिछले 1 महीने में बहुत नुकसान दिया, पिछले 6 महीने में बहुत नुकसान दिया, पिछले 1 साल में अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई से 80% गिरावट दिखाया है। ये 80% तक का गिरावट थोड़ा बहुत नहीं होता है सर, बहुत बड़ा गिरावट होता है। लंबे समय की बात करते हैं तो यही 35 पैसे से चलना स्टार्ट किया था। मात्र यहाँ देख सकते हो 0.35 पैसे से, और लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे सर। लगभग 10,000% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया, तब जाकर ये रुका सर, तब जाकर ये शांत हुआ। सोचो, मतलब 35 पैसे का स्टॉक ने कितना लंबा मतलब जो है सर सफ़र तय किया। और उसके बाद जो गिरावट हुआ, उस गिरावट के बावजूद अगर हम देखते हैं तो 2,500% तक का तो रिटर्न आज भी है सर। और एक एक दिन में 20% तक का भागा। और ये आज क्यों 20% भागा ये जान के तो सर और ज़्यादा पसीने छूट जाएंगे सर। ये आपके जानना चाहोगे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये कंपनी बोलती है कि भाई हम एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन देते हो, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में हो। और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि ये जो कंपनी है जैसे बोलती है प्रोवाइड एजुकेशन, किस में? आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल, आईटी और भी दूसरे दूसरे चीज़ों में सर, जैसे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी भी चीज़ में सर। तो ये लगभग जो है कंपनी जो है एजुकेशन के लिए काम करती है। इंडिया हो, अब्रॉड हो, दूसरे जगह में भी कंपनी काम करती है। एसोसिएट भी है बहुत सारे कंपनी के साथ सर, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ भी ये जुड़ के काम कर रही है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो रेंटल इनकम से भी कंपनी पैसा कमाती है। 87% सर ये पैसा कमाती है कंपनी रेंट से। फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, जो भी है इनको सही लगता है सर वहाँ से 12%। अब इंटरेस्ट इनकम यहाँ देखोगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स जो बताया जा रहा है केवल 1% के आजू बाजू। मतलब ये कंपनी एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा रेंट वगैरह से भी कंपनी पैसा बना लेती है। तो आज जो ये स्टॉक 20% भागता हुआ नजर आया, इसके पीछे जो रीज़न बोला जा रहा है कि पेनी स्टॉक्स ने लगभग 9 गुना अपना प्रॉफिट कर लिया है सर, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर सर, ईयर ऑन ईयर। कंपनी बोलती है कि इसने अपने नेट प्रॉफिट को इतना ज़्यादा कर लिया है सर, नेट प्रॉफिट को इतना ज़्यादा कर लिया है सर, 9 गुना। सोच लो, मतलब पहले ये कंपनी 1 लाख रुपए कमा रही थी तो अभी लगभग जो है 9 लाख कमा रही है। पहले 1 करोड़ कमा रही थी तो अभी 9 करोड़ कमा रही है। मतलब इस तरीके से सर इतना ज़्यादा जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। अब सर कोई कंपनी अगर किसी खबर की वजह से भागता है तो चलो समझ में आता है कि चलो आज एक खबर पॉजिटिव है, कल खबर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की वजह से भागता है तो सर उसको हम जेन्युइन और रियल मान सकते हैं। उस कंपनी का नाम है बिट्स लिमिटेड, BITS लिमिटेड सर। तो यही वो कंपनी सर, बिट्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो पहले जब ये आया तो सर केवल सर्किट से भागता था, और आज लगभग 80% गिरावट के बाद सर लगभग जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आ रहा। 80% गिरावट के बाद ये जो जगह दिख रही है ना सर, ये सारी चीज़, यहाँ पर बायर्स बहुत सारे रहते थे सर, बेचने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता था, कोई भी तैयार नहीं रहता था सर बेचने के लिए। बीच बीच में स्टॉक गिरता भी था, यहाँ देख लीजिए 26%, कभी यहाँ पर गिरता था तो लगभग 5%, कभी यहाँ पर गिरता था तो लगभग 10-15% गिरता था। लेकिन सर फिर भी स्टॉक खरीदते रहते थे लोग। और आज लगभग देखोगे 80% गिरावट के बाद ये आपको देखने को मिला, जो कि एकदम डेट फ्री कंपनी है सर। बोलते हैं ना, 1 रुपए भी सर इस कंपनी के पास डेट नहीं है, 1 रुपए भी इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है सर। दिखाता हूँ मैं आपको सर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सुकून फील होगा। बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो सर इस कंपनी के पास 1 रुपया भी डेट नहीं है। 1 रुपये बोलते हैं ना सर, नहीं है। सोच लो। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। और देखेंगे कंपनी फिक्स असेट खरीदते हुए नजर आ रही है सर। मतलब कंपनी के पास पहले 1 करोड़ 2 करोड़ का फिक्स असेट था, फिर धीरे 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 आज अगर देखते हैं कंपनी तो लगभग जो 7-8 करोड़ का लगभग जो फिक्स असेट कंपनी ने खरीद रखा है सर। तो पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में ध्यान दे रही है। और प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास सर 65% हिस्सेदारी पहले भी था, अभी भी है। मतलब प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी नहीं बेचा सर, नहीं बेचा। और पब्लिक के पास जो 34% था वो है। और जहाँ तक की बात कर लेते हैं क्वार्टरली, तो ये रहा सर। आपको बात करते हैं सितंबर, ठीक है।
तो पहले पिछले साल कंपनी ने 27 लाख का सेल्स किया था, अभी 34 लाख का सेल्स किया है। पिछले बार कंपनी का मार्जिन मात्र 22% तक था, इस बार कंपनी का मार्जिन 44% हो चुका है। रिकॉर्ड तोड़ दिया सर कंपनी ने मार्जिन में। देखेंगे यहाँ 42% था, बाकी 30 से 16 32 40 और अभी देख सकते हो तो 44% तक का मार्जिन लेके बैठी है कंपनी, एकदम ऑल टाइम हाई पे बैठी है सर। जहाँ कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, सॉरी 1 करोड़ मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, 1 लाख का प्रॉफिट किया था, आज कंपनी ने लगभग जो है 11 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया, 11 लाख का प्रॉफिट किया है सर कंपनी ने। सोच लो, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गई है। और एक चीज़ अगर आप देखिए तो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं रही है सर, कभी भी लॉस में नहीं रही है, किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस नहीं देखा। एक बार लॉस देखा था सर, बस 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 एक ही बार। हर साल कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल कंपनी एक देखोगे तो सर प्रॉफिटेबल दिखाई देगा सर आपको हर साल, ऐसा है। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ बोली जाती है कि सर कंपनी प्रॉफिटेबल है सालों से। कभी कभी बाई मिस्टेक कभी हो गया, लेकिन फिर भी सर हम इतने छोटे कंपनी पे 100% भरोसा नहीं कर सकते सर। इसके लिए आपको टीम वर्क करना होगा, रिसर्च करना होगा, कंपनी के गहराई में आपको जाके समझना होगा सर, तब काम चलेगा सर। 100 करोड़ की 2 कंपनी मैंने अपनी लाइफ में आपको बता रखी है। एक रिफेक्स जब 100 करोड़ का था तब बताया था, और एक सुक्रा फार्मा जब 100 करोड़ का था तब बताया था। और भी मैंने बता रखे हैं लेकिन याद नहीं है सर। तो छोटी कंपनियां खराब नहीं होती है, कुछ कुछ अच्छी होती है, लेकिन डर भी लगता है। और उसके बारे में मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम सर कंपनी के 2 साल 3 साल का डेटा आपको समझना जानना ज़रूरी है, ऐसा है। तब उसके जाके बाद जाकर सर पैसा बनता है। क्योंकि मार्केट जब पटकती है ना सर, उठा के जब गिरता है ना मार्केट, तो बड़ा डर लगता है सर। भागता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरता है ना सर, तब आपको रिसर्च करने पे मजबूर कर देगा सर कंपनी। तो मैं आपको बोलूँगा ये बहुत छोटी सी कंपनी थी जो 50-100 रुपये की इन्वेस्टमेंट डिजर्व करती है सर, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट डिजर्व करती है कंपनी। बहुत बड़ा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा एकदम नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए सर। बहुत छोटी कंपनी है ना के बराबर।